जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब देखो, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, वही सेम अमित ने बताई मेरे को। अच्छा, ये असल में पैरोकारी बहुत मजबूत। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आ रही है? आ गई। अब जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, शुक्र आ गई। भगवान का। हाँ, शुक्र आ शुक्र। गई। ठीक आ है गई, ठीक आ है गई। भैया, बहुत 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 जय श्री राम। बहुत बहुत सभी को हर हर महादेव। क्षमा चाहता हूं तकनीकी समस्या के लिए। मेरे कोई बड़े बात नहीं, भाई सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बड़े भाई पिंकी चौधरी जी, मेरे बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी, दो बड़े धर्म योद्धा आज अपने छोटे भाई के साथ हैं। साइबर सिपाही परिवार में आप साइबर सिपाही परिवार के बड़े भाई हैं। आपका आपके अपने चैनल में, आपके मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद बड़े धन्यवाद, भाई। जी, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ी सी जो तकनीकी आपको समस्या झेलनी पड़ी, लेकिन आप सभी इसको फिर से शेयर कर लीजिएगा। जितने साथी यहाँ पे, सुधीर कोटकी जी, राजा वर्मा जी, विशाल भाई, अंकुश भाई, जुगल भाई, राजा वर्मा भाई, सभी साथी, सतीश कोहली जी, अतुल चौहान जी, अंकुश देवर्षि जी, राशि दिलीप सनातनी भाई, भावेश भाई, विशाल भाई, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि शुरू के 6-7 मिनट तकनीकी समस्या में निकल गए। देखिए, बहुत गंभीर विषय है, आप लोग गंभीर होकर सुनिएगा और गंभीर होकर ही इसको समझिएगा। विषय यह है कि हमने, आपको याद होगा, 1 मार्च की रात को एक लाइव कार्यक्रम किया था बड़े भाई दीपक सिंह हिंदू जी के साथ में। आपकी स्क्रीन पे मैं उसका पोस्टर फिर से फ्लैश करता हूं। ये हमने एक अलग विषय पे किया था, और उसके बाद में 1 मार्च की रात को हमने कार्यक्रम किया था 9 बजे। क्या जिहादी मीडिया की बहुत बड़ी साजिश दंगों के नाम पर मरवाना चाहती है हिंदू योद्धाओं को। और हमने उस दिन बताया था कि किस तरह से दिल्ली दंगों के 1 वर्ष के बाद में लायर नाम का एक झूठा चैनल, मैं लायर बोलूंगा, आप सभी साथी अब तो जान गए हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। लायर वालों ने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई। उस स्टोरी को बनाने वाले जो दो लोग हैं, मैंने उन नाम भी आपको बताए थे, अली जीशान और मखनून वानी। ये नाम याद रखिएगा, अली जीशान, मखनून वानी। अब वो क्या इन्वेस्टिगेशन के नाम पे झूठी स्टोरी बनाते हैं, उस स्टोरी को प्रेजेंट किया था सिद्धार्थ वरदराजन ने। और उसमें कथित तौर पे पहले एपिसोड में 2 लोगों पे इल्जाम लगाए। उन 2 लोगों में नाम था दीपक सिंह हिंदू का और एक छोटा बच्चा अंकित तिवारी। 1 मार्च की रात को मैंने उसी वक्त बोला था यहां पे, आप सभी साथियों को याद होगा, कि आज तो दीपक सिंह हिंदू और अंकित तिवारी का नाम लिया है, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का नाम आएगा, यति मां चेतना जी का नाम आएगा, रागिनी तिवारी जैसों का नाम आएगा, उपदेश का नाम आएगा, शुभम मंगला का, साइबर सिपाही का नाम आएगा, और पिंकी चौधरी भैया का भी नाम आएगा। ये कुछ नाम आने तय हैं। उसके बाद में आप सभी साथियों को याद होगा, हमने कल दोपहर 3 बजे, 3 मार्च को दोपहर में 3 बजे लाइव किया था यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी के साथ में, जिसका शीर्षक था यति बाबा की हत्या की साजिश के बाद अब एक नए जाल में फंसाने की तैयारी। और वो नया जाल क्या था? वो नया जाल था दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड घोषित करना। जिस तरह से दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड दीपक सिंह हिंदू भाई को घोषित किया, और 3 तारीख को दोपहर में 3 बजे मैंने उस लाइव में सबसे पहले ये शब्द कहे थे कि जिस वक्त मैं ये लाइव कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले 24 घंटों में यति बाबा का नाम, पिंकी चौधरी का नाम आने वाले 24 घंटों में दिल्ली दंगों के अंदर में घुसाया जाएगा। लायर का दूसरा एपिसोड रिलीज होने वाला है। यह मैंने 3 मार्च को दोपहर में 3 बजे बोला। और मजे की बात, 3 मार्च को शाम को तकरीबन 7 या 8 बजे, मात्र 4 या 5 घंटों में वो भविष्यवाणी सही साबित होती है और लायर का दूसरा वीडियो रिलीज होता है, जिसमें वो पूरी तरह से यति बाबा को दंगों का मास्टरमाइंड घोषित करते हैं। यति बाबा को लेके एक फैब्रिकेटेड स्टोरी चलाई जाती है।
उस स्टोरी में पिंकी भैया का भी नाम आता है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो यहां प्ले करता हूं, फिर पिंकी भैया से उसके बारे में बात करेंगे, दीपक भाई से उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जानबूझ के छोटी खिड़की में चला रहे हैं ताकि लोगों के कारण चैनल पे कोई कॉपी शॉपी का, राइट लेफ्ट का चक्कर ना रहे। मेरा मकसद है संदेश सब तक पहुंचना चाहिए और चैनल को बचाते हुए, क्योंकि चैनल की भी बरसी है। अभी 1 साल पहले ही साइबर सिपाही बलिदान हुआ था, दंगों की भेंट चढ़ा था हमारा चैनल, दोबारा इसको दंगों की भेंट क्यों चढ़वाएं? तो समझदारी से काम लेंगे। छोटी खिड़की में मैं वीडियो प्ले करता हूं आप सभी साथियों के लिए, ध्यान से देखिए इसको। Pay attention to two of the men standing to Yati's left. The man in the white shirt and moustache is Pinky Chaudhary of the Hindu Raksha Dal. In January 2020, he posted a video claiming responsibility for a violent attack on students at Jawaharlal Nehru University in Delhi. हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। And the man in the grey shirt and orange scarf is Deepak Singh Hindu, the Hindutva leader who went on to post a video on the morning of February the 23rd, 2020, calling for mobs to assemble at Mojpur Chowk in Delhi at 2:30 that day. ये पूरा वीडियो तकरीबन 25 मिनट का इन्होंने कल रिलीज किया है। कल मतलब 3 मार्च को शाम को 7 या 8 बजे, और मैंने कल 3 मार्च को दोपहर में 3 बजे यह घोषणा की थी, यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले 24 घंटों में यति बाबा का नाम दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में लायर वाले प्रोजेक्ट करेंगे। और मजे की बात देखिए, 24 घंटे तो बहुत देर की बात हो गई थी, उन्होंने कल 4 या 5 घंटे में अपना काम करके दिखा दिया। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे बड़े भाई पिंकी चौधरी जी से, क्योंकि उनका नाम भी कल उछाला गया है, लेकिन अभी थोड़े में उछाला है। और मैं आज 4 मार्च के लाइव में फिर से यह भविष्यवाणी घोषणा करता हूं कि पिंकी चौधरी भैया के लिए भी एक पूरा एपिसोड लायर वाले बनाएंगे आने वाले दिनों में, और पिंकी भैया को भी दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वो घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सत्य होने वाला है। और मजे की बात, दीपक सिंह हिंदू भाई का रात को मेरे पास फोन आया 11-12 बजे कि शुभम भाई, आपने उस दिन कहा था 1 मार्च को कि लायर के बाद में जो बाकी कुछ लोग हैं, इकोसिस्टम उनके भोंपू जितने हैं, वो भोंपू मेरे को लपेटेंगे, वो भी सच हुआ। और दूसरी आपने बात की थी यति बाबा को घेरेंगे, वो भी सच हुआ। तो चलिए पहले दीपक सिंह हिंदू भाई के पास चलते हैं, फिर पिंकी भैया के पास आते हैं। दीपक भाई, कैसी लग रही है भविष्य? जय श्री राम। जय श्री राम। जो राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित लोग होते हैं, उनके दिल से जो भी बात निकलती है वो सत्य ही होती है। और जब हम मेरे भाई पिंकी जी, हम लोग तो लगभग 20 वर्ष हो गए इस पवित्र मार्ग पर साथ साथ चलते हुए, और जब हम इस मार्ग पर चलना हम लोगों ने शुरू करा था तो ये हमें पूरी तरीके से पता था, या तो इस कार्य को करते हुए हमारी हत्या होगी या हम जेलों के अंदर सड़ेंगे। तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं है वैसे तो। और वीरों का तो गहना होते हैं केसेस। शुभम भाई, हमारे ऊपर तो जितना ये केस लगते हैं ना, और विशेषकर जो मेरे पिंकी भाई है, ये तो प्रसन्न होते हैं। इनकी एक वीडियो बहुत वायरल है, वो आप पुरानी इनकी वीडियो कभी सुनिएगा, कि इन्होंने बोला था उसमें कि जिस प्रकार माताओं बहनों का मतलब गहना होते हैं उनके पसंदीदा, उसी प्रकार वीरों का गहना उनके केस होते हैं, उनके ऊपर एफआईआर जो दर्ज होती है वो होती है। बहुत वायरल हो, मिलियंस में वो वीडियो देखी गई थी। तो हमें चिंता इसकी नहीं है कि कोई हमारे लिए क्या योजना बना रहा है, हमें चिंता इस बात की है कि इस देश के अंदर जो सेकुलर हिंदू समाज है, जो उनकी बच्चियां हैं, जो उनकी माएं हैं, जो उनकी बेटियां हैं, भविष्य में उनके साथ क्या होगा। क्योंकि ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे साथ तो जो होगा सो होगा ही, पर बचेगा कोई भी नहीं। और समस्या मेरे भाई ये इस्लाम ईसाईयत नहीं है, समस्या इस देश का हिंदू समाज है, जो सब कुछ जानते हुए भी आंखों को बंद करके बैठा हुआ है। इस देश के अंदर एक बदल गई है, जीते जी कोई साथ नहीं देगा, इंतजार करते हैं मरने का, और मरने के बाद कैंडल जलाएंगे, सड़कों पर धरने प्रदर्शन करेंगे, सरकारों को कोसेंगे, पर जीते जी उन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। मैं जानता हूं रासुका लगी थी, 11 महीने की सजा काट कर आए थे मेरे भाई, और सजा काटते हुए भी डासना जेल का इतिहास है।
हनुमान चालीसा शुरू करवा दी थी, इतिहास हो गया है वो। ये है मेरे पिंकी भाई। तो हम लोग तो कोई डरने वाले लोगों में से नहीं है। एक में वैसे मेरे युवा साथी हैं जो डंके की चोट पर इस्लाम को नंगा करते हैं। खुलेआम गाजियाबाद की सड़क पर जब सड़क को घेर कर नमाज पढ़ी जा रही थी तो आपत्ति सबसे पहले जो दर्ज कराई वो थे मेरे पिंकी भाई। तो मैं तो नमन करता हूं और मैं गौरव भी अपने आप को महसूस करता हूं कि मेरे प्रिय भाई मेरे ऐसे साथी हैं। और भगवान श्री राम मेरा तो जो कुछ हो, पर ऐसे वीर योद्धाओं को इतनी लंबी आयु दे और इतना शौर्य, इतना बल दे, ताकि इस्लाम को वो उसकी गंदगी है जो इस्लाम की, उसको इस धरती से उखाड़ कर फेंक दे। ये मैं भगवान श्री राम से नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। आज देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं। हर कोई जानता है कि भविष्य क्या है हिंदू समाज का। हमारा कोई भी एक भी विश्व में अपना देश नहीं है जो हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं। एक हिंदुस्तान है और वो हिंदुस्तान भी पूरा नहीं है मेरे भाई। 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और पूर्वोत्तर के जो 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आप 1%, 1.5%, 2% बचे हुए हो। वेंटिलेटर पर है हिंदू समाज हिंदुस्तान के अंदर। और आज भी हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं कि समस्याएं बहुत दूर है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इन सब विषयों को जब मैं ध्यान में लाता हूं। अभी दिल्ली में 5 राज्यों में 5 उपचुनाव हुए नगर निगम की सीटों पर दिल्ली के अंदर। ताज्जुब होगा जितने मेरे साइबर सिपाही के मेरे धर्म योद्धा सुन रहे हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, इस्लाम को समझ जाइए आप लोग, इस्लाम की जहनियत को समझ जाइए। उन 5 वार्डों में से एक वार्ड था चौहान बांगर का वार्ड। चौहान बांगर का वार्ड जिसमें मुस्लिम आबादी अब बहुसंख्यक हो गई है। वहां पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को मात्र 105 वोट मिले हैं। मात्र 105 वोट। याद रख लेना, तुम किसी भी दल में हो, तुम किसी भी पार्टी में हो, तुम कहीं भी हो, उनके लिए केवल और केवल काफिर हो। और काफिरों के साथ क्या करा जाता है वो बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है। उनके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वो जैसे 1400 वर्ष पहले जिस एजेंडे पे चले थे आज भी उसी एजेंडे पे वो लोग काम कर रहे हैं। वो कहीं डेसिमल पॉइंट भी इधर उधर नहीं है। समस्या तो हम लोगों में है कि हमारी कथनी करनी में फर्क है। हम कहते कुछ है, करते कुछ है। कुछ मिनिमम लोग हैं जो इस धर्म रक्षण के कार्य में लगे हुए हैं, अन्यथा सबको अपना अपना सिस्टम चलाना है। अब ये जो हम लोगों की जो आवाज उठा रहे हैं, इस देश के अंदर सैकड़ों न्यूज चैनल हैं, सैकड़ों न्यूज पोर्टल हैं, पर मैं नमन करता हूं मेरे प्रिय छोटे भाई शुभम जी कि आप कम से कम हम लोगों की आवाज तो उठा रहे हो। आप ये तो बता रहे हो कि ये जो हमारे भाई पिंकी जी हैं, पूज्य यति नरसिंहानंद जी हैं, दीपक सिंह हिंदू जी हैं, रागनी बहन जी हैं, ये आतंकी नहीं है। इनका दोष केवल इतना है, ये अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से समाज को? जो सोया हुआ है। सैकड़ों वर्षों से उस समाज को कह रहे हैं भैया जागृत हो जाओ, इतिहास को ध्यान में कर लो, अन्यथा कुछ नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला। हमारी बातें बहुत से लोगों को कड़वी लगती हैं। बहुत से लोग कहते हैं दीपक भाई आप तो देश का माहौल खराब करने की बातें करते हो। हाँ, मैं माहौल खराब करने की बातें करता हूं कि अपने समाज को जागृत करने की, अपने समाज को सच्चाई बताने से माहौल खराब होता है, तो हाँ मैं माहौल खराब करने की बात करता हूं। मैं उस इस्लाम के जिहाद की बात करता हूं जिसने विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रक्त बहाया। यदि ये गलत है तो हाँ मैं माहौल खराब करने की बात करता हूं। मैं यदि ये कहता हूं कि दिल्ली के दंगे पूर्व नियोजित थे तो क्या ये गलत है? तो मैं माहौल खराब करने की बात करता हूं। दिल्ली पुलिस ने पूरी चार्जशीट दाखिल करी है कि दिल्ली के दंगे पूर्व नियोजित थे। महीनों पहले से तैयारी थी दिल्ली के दंगों की। उसी लिए उन्होंने पेट्रोल्स, तेजाब, गुलेल्स, छतों पे फिट करने वाली गुलेलें वो सब तैयार कर रखी थी। अब उसको ये वायर और कारवा और इनके जैसे टटपूंजिए न्यूज पोर्टल्स कह रहे हैं कि ये लोग बेचारे पीड़ित हैं और दंगाई तो पिंकी भाई, दीपक सिंह हिंदू, यति नरसिंहानंद जी जैसे और रागनी दीदी जैसे लोग हैं। हाँ, हम दंगाई हो सकते हैं क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा नहीं है। हम निश्चित रूप से दंगाई होंगे, हम जेलों में भी सड़ेंगे, हमारी हत्याएं भी होंगी, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। तो हमने सोच रखा है कि हमारी हत्याएं भी होंगी, हम जेलों में भी सड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज का सहयोग हमारे साथ नहीं। पिंकी भाई किसके लिए लड़ रहे हैं? व्यक्तिगत जीवन जीना चाहे तो उनसे टॉप का जीवन कोई जी नहीं सकता, पर आज सड़कों पर उतरकर
अपने बाल बच्चों की चिंता करे बगैर इस धर्म के मार्ग पर लगे हैं। कोई कुछ देने वाला है क्या? एलिगेशन लगा देता है समाज, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। अरे कोई ठीक करने वाला तो हो, पर ठीक करने वाला कोई नहीं। सब कमियां निकालने वाले लोग हैं। कुछ प्रतिशत लोग हैं जो इन कमियों का ठीक करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। साथियों, याद रखो, जितने भी ये जो धर्म योद्धा बंधु हैं, बहुत मिनिमम है देश भर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि हजारों में भी उनकी संख्या होगी। उनका साथ दो, उनका सहयोग करो, जिस प्रकार से भी कर सकते हो। आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। आपके हिस्से की लड़ाई भी वो लोग लड़ रहे हैं। आपके बच्चों को, आपको बेटियों को बचाने की लड़ाई भी वो लोग लड़ रहे हैं। तो इसीलिए उन धर्म योद्धाओं का साथ दो, उनके साथ खड़े हो जाओ, उनकी पीठ मत लगने दो। इस्लाम की एक खासियत है कि वो गलत को सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सारी दुनिया में जब जान चुकी है कि दिल्ली के दंगे इन लोगों ने करवाए थे, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। देखिए उनकी ताकत, वो कितना अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। उन अपराधियों को भी ठीक करने के लिए वो हम जैसे लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि दंगाई तो ये लोग हैं, दंगे तो इन्होंने भड़काए। हाँ, हमने दंगे भड़काए। हमारा दोष इतना था कि हम नहीं चाहते थे कि मौजपुर भी शाहीन बाग बन जाए। क्या गलत कर दिया हमने? क्या हम भी जिस प्रकार से शाहीन बाग 3 महीने तक बंधक था, मौजपुर को भी बंधक बनवा देते थे? और हम कोई वहां दंगा करने के लिए नहीं गए थे। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारी बहनें वहां पर बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वीडियोज है लोगों के पास। उन पर दंगाइयों ने पत्थर फेंके, आग जलाकर, पेट्रोल बम बना बनाकर फेंके। बताओ किसने करा? रतनलाल की हत्या कैसे हुई? डीसीपी अमित साहब की हत्या का प्रयास किसने करा? दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा कत्लेआम, जो घर जले, लोगों की गाड़ियां जलाई गई, किसने करा? ये उन्हीं जिहादी मानसिकता के लोगों ने करा है। तो हम तो जिस मार्ग पर हैं, वो हमको पता है कि इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है। और हम इस कार्य को जब तक जीवित हैं करते रहेंगे। डरते हम किसी के बाप से नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। जो ये छुप छुप के देखते हैं ना शुभम भाई, जो छुप छुप के आपकी ये लाइव वीडियोस को देखते हैं, उनको बता रहा हूं मैं, डरते हम किसी के बाप से नहीं है। और डंके की चोट पर कहते हैं, यदि मर्द, वैसे तो एक बाप की औलादी होते नहीं है, एक बाप की तो औलादी कभी होते नहीं है, पर तब भी कहीं गलती से इधर उधर कुछ पिचकारी गलत ठीक ठाक लग गई हो, तो एक बाप की औलाद हो तो कभी सामने से वार करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हिंदू शेर होते क्या है। तब तुम्हें पता चलेगा हिंदू शेर होते क्या है। पीठ पीछे तो तुम छुरा किसी की भी घोंप सकते हो, कभी सामने से आके बात करो जिहादियों, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली धर्म योद्धा कौन है। अब मैंने लंबा समय ले लिया, मैं तो सुनना चाहता हूं आज अपने भाई को। मैं अपने भाई को आज सुनूंगा, क्योंकि जब मैं सुनता हूं अपने भाई को, तो सच बताऊं तो मेरे तो रक्त में उबाल आ जाता है। नमन करता हूं अपने भाई को। जी दीपक भाई, आवाज नहीं आ रही है ना? हेलो, दीपक भाई, आपको आ रही है आवाज? हाँ, अभी आवाज आई है, अब आई है, अब आई है। अब आ गई। शुभम भाई, जय श्री राम। आपकी आवाज नहीं आ रही है शुभम भाई। चलो खैर, मेरी आवाज आ रही है लेकिन आपकी नहीं आ रही है। शुभम भाई की आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, हेलो, दीपक भाई, आपको आ रही है क्या? अब आवाज हाँ आ रही बिल्कुल, है? मुझको तो बिल्कुल साफ आ रही है मेरे भाई। आ रही है? शुभम भाई, हाँ आपकी आ रही है, अब आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। जी,
तो जैसा दीपक भाई ने कहा कि ये लोग कभी सामने से वार नहीं करेंगे, इनकी तासीर हमेशा पीछे से वार करने की रही है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कल 3 मार्च को यति बाबा के साथ में एपिसोड किया था, लाइव किया था, मैंने कहा था कि आने वाले 24 घंटों में यति बाबा का नाम ये लायर वाले उठाएंगे, और 4 घंटों में उठाया। लेकिन मजे की बात यह है उसमें पिंकी चौधरी भाई को, पिंकी भैया को जिस तरह से पेंट किया गया है, इतना हास्यास्पद है। पिंकी भैया का गुनाह वहां पे सिर्फ ये बताया जा रहा है, दीपक भाई आपने पूरा 25 मिनट का एपिसोड देखा है कि पिंकी भैया साथ में पीछे खड़े हुए हैं, और वो लोग ये कहते हैं अपने लॉजिक में, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन है मखनून वाली अली जिशान की, वो लोग बोलते हैं कि दिल्ली दंगे 23 फरवरी से पहले 12 जनवरी को धर्म संसद हुई, 5 हफ्ते पहले धर्म संसद हुई। अरे मैं साक्षात प्रमाण हूं, मैं पूरा का पूरा गवाह हूं इस बात का कि धर्म संसद की तारीखें तो 8 महीने पहले तय की गई थी। 8 महीने पहले धर्म संसद की तारीखें तय हुई थी, ये पिंकी भैया को मालूम है ये बात। उस वक्त तो सीएए और एनआरसी की चर्चा भी नहीं थी, उस वक्त तो सीएए कानून आया भी नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को, जब हम मार्च में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, 4 मार्च को हम ये लाइव कर रहे हैं 2021 में, नवंबर की तारीखें तय हैं, मंदिर का कार्यक्रम है नवंबर में, धर्म संसद, विश्व धर्म संसद। अब दिसंबर में कहीं दंगे हो जाएं तो ये लायर वाले ये कहेंगे कि देखो नवंबर में तो मंदिर का प्रोग्राम हुआ है। अरे मंदिर के प्रोग्राम हमारे 8-8 महीने पहले बुक होते हैं, साइबर सिपाही की सेमिनार हमारी 11-11 महीने पहले तारीखें तय होती हैं। तो ये बच्चों वाले लॉजिक दे रहे हैं। मैं यति बाबा को भी फोन पे लूंगा, उससे पहले पिंकी भैया के पास आता हूं और आप सभी साथ कमेंट्स भी लेता हूं। आप सभी ने बढ़िया किया, अगर धर्म रक्षा करना आतंकवादी है तो वाह वाह वाह। ऋषभ भाई बहुत सही बात कही है, और आपने जो चैनल को सपोर्ट किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पिंकी भैया मैं आपको, आपके लिए इन्होंने और कितने सुंदर वर्ड्स बोले वो भी दिखाता हूं, ये देखिए आगे यहां पे ये आपके बारे में क्या बोलते हैं, पहले देखिएगा। तो हम बचेंगे कैसे? इसलिए भैया जियो और जीनो दो, केवल ये उन लोगों के लिए है जो लोग सभ्य हैं। ये असभ्य लुटेरों के लिए नहीं है, ये आतंकवादियों के लिए नहीं है, ये जिहादियों के लिए नहीं है। हमें सबको जीने देना है, जो हमारे मित्र हैं या जो हमें कोई दिक्कत नहीं कर रहे, सब जिए। ये हमारा आदिकालीन सिद्धांत है। लेकिन उन लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जिनका लक्ष्य केवल और केवल हमारे बच्चों की हत्या है, हमारे बच्चों को मारना है। ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। While inciting violence is an offense by itself, only a proper police investigation can tell us whether Yati Narasimhanand Saraswati played a direct role in the killings which followed his call. We know that his aide, Pinky Chaudhary, leader of the Hindu Raksha Dal, claimed responsibility for an armed mob attack on JNU. And we know that at least one rioter, the RSS activist Ankit Tiwari, who we featured in the first part of our investigation, attended some of the events where Narasimhanand spoke. He was in the audience during the December 25th, 2019 event at Jantar Mantar, where Yati called for violence against Muslims. Ankit Tiwari posted a video of the same speech on his Facebook page. After the first part of our expose, Tiwari has deactivated his social media accounts, but we've saved all his videos in case the police ever decides to investigate. यहां समझने वाली बात यह है, ये लोग कह रहे हैं कि इनके पहले एपिसोड के बाद में अंकित तिवारी ने कथित तौर पे इनके मुताबिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सारी चीजें हटा दी हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हमने अंकित तिवारी का सारा सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बना के रख लिया है इनकेस पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी हो। भैया पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और दिल्ली पुलिस ने तो चार्जशीट दाखिल कर दी है। आप जो इस तरह से लोगों को टारगेट कर रहे हो, दीपक सिंह हिंदू हो, पिंकी भैया हो, यति बाबा हो, शुभम मंगला हो, साइबर सिपाही हो, रागिनी तिवारी जी हो, जितने भी आप नाम दिखा रहे हो, अंकित तिवारी नाम का बच्चा हो, ये क्या वो षड्यंत्र नहीं है कि आप इन हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो, जिहादियों के दिमाग में इनके नाम घुसा रहे हो? ये क्या पिंकी भैया की कत्ल की साजिश नहीं मानी जाएगी? क्या यह दीपक सिंह हिंदू के कत्ल की साजिश नहीं मानी जाएगी? पिंकी भैया मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने देखा किस तरह से दिल्ली दंगों के अंदर आपकी भी नाम की तैयारी है कि पिंकी भाई जो है दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड है। आप इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना चाहेंगे? और मैं नमन करता हूं, दिल से नमन करता हूं जो दीपक भाई ने कहा, दिल्ली एनसीआर में, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, भारत भूमि में जहां भी हिंदू रक्षा दल का साम्राज्य चलता है, जहां भी हिंदू रक्षा दल की सिपाही आपके वीर योद्धा आपकी टीम है, आपने वहां पे धर्म के काम को इतना आगे बढ़ के किया है। और पिंकी भैया हमेशा एक बात कहते हैं मेरे को
कि शुभम भाई, जो तुम्हारे बड़े भाई पिंकी ने झेला है अकेलापन, संघर्ष, आज पिंकी चौधरी के रहते हुए कोई नया अगर बच्चा आता है हिंदुत्व के लिए काम करने, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे मेरे बड़े भाई पिंकी भैया, मैं आपको दिल से नमन करता हूं। जी भैया। भैया जय श्री राम। मैं आपको बताऊं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने जितने नाम लिए, दीपक भाई का, नरसिंहानंद जी का, जितने भी नाम लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम धर्म रक्षकों में हमारी गिनती हो रही है। इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। और विधर्मियों के लिए, अगर हम हिंदू आतंकवादी हैं तो हमें ये इतने बड़े गर्व की बात है कि हमारे धर्म में भी आतंकवादी होने लगे हैं। अपने धर्म को बचाने के लिए अगर हमारे पीछे आतंकवादी लगता है तो ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। और जितने हमारे भाई दीपक भाई हैं, जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष के कारण ही ये हिंदू बचेंगे, अन्यथा हिंदू के बचने की कोई स्थिति नहीं है। और रही विधर्मियों की बात, इन मुसलमानों को हम नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को अगर मारने की बात करेगा तो हम उससे पहले उन्हें मार देने का काम करेंगे, अन्यथा हम लोग जीवित रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पहली पुश्तों ने अगर इन विधर्मियों का नाश कर दिया होता, अगर ये विधर्मी हमारे भारत भूमि पर नहीं होते तो आज हमें लड़ने की जरूरत ना पड़ती। ऐसी स्थिति हमारे आने वाली नस्लें ना कहें कि हमारे बड़े बड़े जो हैं उन्होंने इन विधर्मियों से हमारी रक्षा के लिए इनसे लड़ाई नहीं लड़ी। हम उन्हें गौरव से उनका सर उठाने का काम करेंगे और ये चाहते हैं कि हम विधर्मियों को समाप्त करने में अग्रिम भूमिका निभाएं। दीपक भाई, गुरुजी और हम लोग, और शुभम भाई, आपका तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा धर्म के लिए लड़ते रहते हैं। आप धर्म के लिए कवि सम्मेलन भी आप करते हैं और जिस तरीके से भी आप जगा सकते हैं अपने धर्म को, आप जगा रहे हैं। और हम लोग आपकी ताकत से ताकतवर हैं। भाई दीपक भाई, आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। भाई जितनी मेहनत हम लोग सब कर रहे हैं ना आपस में, इसका बहुत अच्छा परिणाम एक दिन निकलेगा। और आज मुझे ये सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि विधर्मियों में हमारे नाम का भय है, ये हमें प्रसन्नता है। वो साले कहेंगे कि बच्चों सो जाओ, नहीं तो ये हिंदू योद्धा आ जाएंगे, तो बच्चे सो जाओ, घर से मत निकलना कि ये हिंदू योद्धा आ जाएंगे। दीपक भाई, आप ऐसे योद्धा हैं और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूं। और मैं एक बात और बता रहा हूं, ये जिस तरीके से जिहादी मानसिकता, ये जिस तरीके से टोपी दाढ़ी लगा करके हमारे हिंदू भाइयों को डराने का काम करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जिस भी टोपी दाढ़ी वाले को देख लेता हूं मेरे खून में आग लग जाती है और मैं उसे खत्म करने का, समाप्त करने का काम करता हूं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। हमें मरना है, दीपक भाई ने अभी बताया, हमें तो मरना है, बात खत्म होगी। लेकिन हम शेर की मौत मरेंगे, हम भागने वाली गीदड़ वाली मौत नहीं मरेंगे, हम शेर वाली मौत मरेंगे। और जब हम मरेंगे तो ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि लोग, हमारा भी नाम इतिहास में दर्ज होगा। अब मुझे लग रहा है दीपक भाई, मैं सच बता रहा हूं, अब हमें लग रहा है कि हमारा नाम जो है ऐसा रहेगा कि ये अपने धर्म को बचाते बचाते और जो है ये भगवान के पास हम लोग जाएंगे, ताकत से जाएंगे। हम लोगों को गर्व होगा जब हम अपने भगवान के पास जाएंगे कि हमने इस्लाम धर्म समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की है। जब तक हमारी सांसों में सांस रही, हम लोगों ने इस्लाम समाप्त करने का काम किया, अपनी नस्लें बचाने का काम किया और करते रहेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से दीपक भाई, मैं एक बात और कह रहा हूं, शुभम भाई एक बात और कह रहा हूं, मुझे ये गर्व है, जो भी हिंदू भाई धर्म योद्धा के रूप में काम करना चाहता हो और उसे कोई अड़चन आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, वो खुल के हिंदू रक्षा दल का नाम ले सकता है। मैं उसके साथ खड़ा हूं और उसको कभी हताश नहीं होने दूंगा और उसका मनोबल कभी टूटने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, मैं उसको जो है उसका मनोबल, दीपक भाई आप भी ये कह सकते हैं
कि कभी भी धर्म योद्धा का मनोबल हम लोग टूटने नहीं देंगे। अगर हमारा कोई भी योद्धा, मैं कह रहा हूं जो भी धर्म का कार्य कर रहा है, जो भी योद्धा है, हम उसका मनोबल नहीं टूटने देंगे। वो किसी भी संगठन का हो, कहीं का भी हो, इस भारत भूमि पर किसी भी जगह का हो, अगर वो इस्लाम से लड़ते हुए कोई परेशानी होती है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हम दीपक भाई, गुरुजी, शुभम भाई, हम लोग सारे आपस में मिलकर संभाल लेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं, हम किसी का मनोबल नहीं टूटने देंगे, किसी को परिवार को पीछे नहीं हटने देंगे। और मैं इन मुसलमानों को यह बता देना चाहता हूं, तुम लोग कह रहे हो कि हमने दिल्ली दंगे में अहम भूमिका निभाई। अरे कहीं अहम भूमिका निभाने का समय तो आए, हम तो ऐसी भूमिका निभाएंगे जो आप लोग कभी सोच नहीं पाओगे। हम ऐसी भूमिका हमने निभानी है। हम लोग बहुत बढ़िया पिंकी भाई। पिंकी भाई का वीडियो जो हैंग हो गया। चलिए, हमारे साथ में यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज लाइन पे बने हुए हैं। आज मैं सभी साथियों से क्षमा चाहता हूं कि मेरे अचानक से लैपटॉप में कोई तकनीकी समस्या आ गई है और आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं इसका हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यति बाबा मुझे सुन पा रहे होंगे? गुरुदेव, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मुझे, शिवम, मैं आपको बिल्कुल ठीक सुन पा रहा हूँ। गुरुदेव, हर हर महादेव। जी गुरुदेव, हमने कल 3 मार्च को दोपहर में, ऋषभ जी ने सपोर्ट किया, ऋषभ भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, हमने कल 3 मार्च को लाइव किया था दोपहर में 3 बजे, और उसमें मैंने कहा था कि अगले 24 से 48 घंटे में आपका नाम आने वाला है दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में। और आपने देखा होगा कि कल उसके बाद में 4 या 5 घंटे में लायर वालों का वीडियो रिलीज हो गया, और उस वीडियो में उन्होंने पूरा आपको लेकर के एक एपिसोड चलाया है, और जिसमें बोला है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके साथ में जितने ये हिंदू योद्धा रहते हैं, ये लोग दंगे के पीछे शामिल थे। उन्होंने आपके पुरानी कुछ क्लिपिंग्स काट पीट के दिखाई हैं। तो मैं इसके ऊपर गुरुदेव आपके विचार एक बार लेना चाहता हूं। देखो शिवम, मेरे कल वाले विचार हैं, जो कल थे वही आज हैं। समय मांगता मोल मुक्ति का, देगा कौन मांस की बोटी, पर्वत पर आदर्श मिलेगा, आओ खाए घास की रोटी, और चढ़े अश्व पर सेक रहे हो, रोटी नीचे कर भाले को, खोज रहा है देश आज भी अपने उन रण के मत वालों को। शिवम, ये युद्ध है, वो हमें उन्हें भी पता है कि हमारा इन दंगों से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा, ना दीपक भाई का, ना पिंकी चौधरी का, ना किसी और का। लेकिन वो हमें फंसाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम के जिहाद के खिलाफ भारत की सबसे मजबूत आवाज, बल्कि भारत नहीं, अब तो पूरी दुनिया में जो इस्लाम के खिलाफ सबसे मजबूत वैचारिक आवाज है ना, वो शिव शक्ति राम डासना की है। लोग ले लिए जो शिव शक्ति राम डासना से जुड़े हुए हैं, और वो हम सबको फंसाना चाहते हैं। शिवम, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है, और मैं इसमें उनकी गलती भी नहीं मानता, क्योंकि वो खुले शत्रु हैं हमारे, उनका काम है हमें फंसाने का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे हिंदुओं के संगठन, हमारे हिंदुओं के संत, हमारे मंडलेश्वर, हमारे शंकराचार्य, ये हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? आज हिंदू के लिए कोई कुछ करने वाला है कि नहीं करने वाला? इस्लाम के जिहादी अगर मेरा कत्ल नहीं करते तो लानत है जिहादियों पर। सुन रहे हो शिवम मेरी बात? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस्लाम के जिहादी मेरा कत्ल नहीं करते तो लानत है इस्लाम के जिहादियों पर। भाई, मोहम्मद के बारे में जितना दुनिया को हमने बताया, उतना दुनिया में किसी ने नहीं बताया, और मुझे गर्व है इस पर कि मेरी मां ने और महादेव ने मुझे दुनिया के सामने सच्चाई लाने का मौका दिया कि ये एक लुटेरों का गिरोह है, ये एक अपराधियों का गिरोह है, ये एक बलात्कारियों का गिरोह है, ये एक औरतों के सौदागरों का गिरोह है। ये मेरी मां और महादेव की कृपा है कि मैं दुनिया के सामने बता पाया, और मैं ये बता पाया कि इनका सबका जो गिरोह का सरदार है वो मोहम्मद नाम का एक अपराधी था, जो 10 से 1400 साल पहले अरब में पैदा हुआ था। तो अगर ये जिहादी मेरा कत्ल नहीं करते तो मुझे तो बड़ा, मतलब मैं तो समझता नहीं कैसे जिहादी है भाई। ये अपराधियों का गिरोह है, ये मुझे फंसाएंगे भी, मेरा कत्ल भी करेंगे। लेकिन मैं हिंदुओं से एक संदेश देना चाहता हूं, मैं मारा जाऊं या मैं जेल में हमेशा के लिए गर्क हो जाऊं, क्योंकि शिवम, मेरे और तुम्हारे विचारधारा में एक सबसे बड़ा मूलभूत अंतर यह है
कि आप लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुओं को बचाने वाला इस देश में कोई नहीं है। ना हिंदुओं को झूठे आरोपों में जेल से घर खोने से बचाने वाला, ना हमारी बेटियों को लव जिहाद से बचाने वाला, ना हमारे बेटों को कत्ल होने से बचाने वाला अब इस देश में कोई नहीं रहा है। तो मेरा हिंदुओं के नौजवानों से केवल इतना ही कहना है कि सभी नौजवान खड़े हो जाएं और जाग जाएं और समझें कि ये क्या बवाल है जो पूरे देश पर गलबा होने वाला है। इस्लाम के जिहाद को समझो। आरफा खानम उस औरत का नाम है जो इस वायर की सबसे बड़ी सर्वे सर्वा है, और अरब से उस पर इतनी फंडिंग आती है, सऊदी अरब से उस पर इतनी फंडिंग आती है, और पक्की जिहादर है वो, पक्की बहुत ही बेशर्म औरत। लेकिन भाई उसका पैसा काम कर रहा है इस सिस्टम में, सब लोग उसकी मानने वाले हैं, तो हमारी कौन सुनने वाला है। तो भैया मुझे उसकी बातों पर कोई ताज्जुब नहीं है। जिहादी का काम कर रहे हैं, उनका काम है निर्दोष काफिरों अर्थात निर्दोष गैर मुस्लिमों को मार देना। लेकिन ये पिंकी का कर्तव्य है, ये दीपक सिंह का कर्तव्य है, ये शुभम मंगला का कर्तव्य है कि इतने ताकतवर होकर दिखाओ कि ये जिहादी किसी भी हिंदू को ना मार सके, किसी भी हिंदू को झूठा ना फंसा सके। आज जिहादियों की गलती नहीं मानता मैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जितनी भी गलती है वो हमारी है। हम कमजोर हैं और वो हमें कमजोर बनाकर निशाना बना रहे हैं। बहुत सही बात कही आपने कि वो हमें कमजोर मान के निशाना बना रहे हैं, और इसी विषय पे मैं आगे चलता हूं फिर से पिंकी भैया के पास में। और एक चीज और बताना चाहता हूं गुरुदेव, जिस तरह से इन्होंने कल पूरे फैब्रिकेटेड वीडियो में आपके जितने हमारे डासना देवी मंदिर के इवेंट्स थे उन इवेंट्स की तारीखों का सहारा लिया, ये बोला कि जी 23 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे और वहां पे धर्म संसद 12 जनवरी 2020 को रखी गई थी। तो इसके लॉजिक से तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि कल दोपहर 3 मार्च 2021 को हमने जो लाइव किया था उस लाइव में हमने एक वाक्य और बोला था। 3 मार्च को 2021 को हमने कल के लाइव में बोला था कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में बम विस्फोट होगा, भव्य मंदिर पे हमला होगा। भगवान ना करे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 1 साल के बाद में, भगवान ना करे जब ये चीज होती है, तो इसके लायर वालों के लॉजिक के हिसाब से तो वो हमला शुभम मंगला साइबर सिपाही ने करवाया है, बम विस्फोट यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने कराया है, क्योंकि हमने 3 मार्च को ये चीज यहां पे बोली। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे को भी मालूम है, हम अपने मंदिर पे थोड़ी हमला कराएंगे, लेकिन हम ये जो चीज सामने दिख रही है, मतलब कि कबूतर को देख के मतलब बिल्ली वो कर ले और झपट्टा नहीं मारे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। हम अपने लोगों को अवेयर तो करेंगे। हमने सिर्फ अपने लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया है कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर उनके टारगेट पे नंबर 1 पे है और आने वाले दिनों में उसमें अटैक होगा। अब गुरुदेव जिस दिन अटैक हो जाएगा तो राम मंदिर पे अटैक के मास्टरमाइंड आप कहलाओगे और मैं कहलाऊंगा, ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक इनका है, असल में जिहादियों का यही लॉजिक है। देखो शिवम, जिहाद किसी लॉजिक से नहीं चलता, जिहाद केवल बंदूक से चलता है, हथियारों से चलता है, और जिहाद को किसी तर्क से नहीं हराया जा सकता। जिहाद को केवल हथियारों से हराया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश में ये विचारधारा रखने वाले, ये सोच रखने वाले लोग बहुत कम है, और इसीलिए पिछले 1400 साल से हम इन जिहादियों के सबसे निरीह शिकार हैं, क्योंकि हम खुद नहीं लड़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, जबकि सत्य तो ये है कि जिहाद के सामने जब कोई कौम लड़ती है तो कौम जीतती है। कोई भी व्यक्ति जिहाद के सामने लड़के कामयाब नहीं हो सकता। तो ये जिम्मेदारी थी आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की और बीजेपी की कि वो निर्दोष जनता को इन जिहादियों से बचाते। लेकिन वो तो भैया भाईचारे की भंग खा के बैठ गए हैं, वो तो भाईचारा फैला रहे हैं। अब हिंदू को कोई बचा नहीं रहा है और हम हिंदू कमजोर हैं। वायर वाले जानते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ भी लिखने बोलने से कोई उन्हें गोली नहीं मारेगा, इसीलिए वो हमारे खिलाफ कुछ भी लिख बोल सकते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह लड़ते रहो। मेरा केवल एक संदेश शिवम, मेरे बात भी याद रखना जी, मैं जेल चला जाऊं या मैं मारा जाऊं, सनातन के मानने वालों को ये बताना कि मैं सनातन के अस्तित्व के लिए लड़ा था, और आने वाले लोगों को, मेरे बाद जो जीवित रह जाएंगे, दीपक सिंह,
पिंकी तोमर, शुभम मंगला, अनिल यादव या जो भी जितने भी लोग जीवित रह जाएंगे, उन्हें मेरे सम्मान के लिए लड़ना होगा। अगर मेरा सम्मान नहीं बचा तो किसी को भी, कोई भी फिर आगे धर्म के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी सनातन के लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन मेरे बच्चों केवल ये है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूं, तुम मेरे सम्मान के लिए लड़ना। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी चलते हैं पिंकी भैया, आप वहां से अपना माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक वहां से ऑन कीजिए पिंकी भैया जी। तो ये हमने यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी को सुना इस पूरे प्रकरण पे, जिस तरह से कल से लेकर के अभी तक डेवलपमेंट हुई है। हमने दीपक भाई को सुना, दीपक भाई के पास फिर से चलेंगे। मैं पिंकी भैया आपके पास आना चाहता हूं कि जो इकोसिस्टम ये लोग डेवलप कर सके हैं लेफ्ट वाले, जैसे अरफा खानम का नाम लिया, लायर का नाम लिया, दीपक भाई से भी मेरा सेम ही क्वेश्चन ये रहेगा। दीपक भाई, ये जो इकोसिस्टम उन लोगों का इतना भयंकर तरह से मजबूत है कि वो एक आवाज करते हैं, और मैंने कहा था कि आपको याद है 1 तारीख की रात को कि दीपक भाई अभी तो लायर ने बोला है तैयार रहो, अभी तो वो अभी सार वाला जो बेशरम आदमी है ना, बिना बरखा की वो बरखा रानी, अभी तो कितने सारे लोग हैं जो मैंने नाम गिनाए थे, वो सब भी आपको लेकर के ब्लैक पेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ पे हम लोग नैरेटिव की लड़ाई में हमेशा कमजोर रह जाते हैं। इसका क्या मूल कारण आपको लगता है दीपक भाई? इस देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश आजादी के बाद सेकुलर देश बना। जब इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ और स्पष्ट कहा गया कि देश का बंटवारा इसलिए हो रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें हिंदुओं से अलग मुल्क चाहिए, और इस देश के अंग भंग कर दिए गए, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है देश। क्या कारण था जब पाकिस्तान इस्लामिक देश बना और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? ये विष बेल उसी दिन बो दी गई थी इस देश के अंदर। और उसके बाद जब इस देश को लोकतांत्रिक ढांचा उड़ा दिया गया, उस लोकतंत्र का जितना नुकसान हिंदुओं को हुआ है शायद ही किसी को हुआ हो। इस देश के अंदर यदि बीच सड़क पर कोई मंदिर बना होता है तो वो अवैध है, पर यदि कोई मस्जिद या मजार बनी होती है तो वो वैध है। इस देश के अंदर लाउड स्पीकर यदि मंदिरों में से बजते हैं तो वो अवैध है, यदि वही लाउड स्पीकर मस्जिदों में से बजते हैं तो वो वैध है। यदि दीपक सिंह हिंदू राष्ट्र की बात कर देता है, अपने धर्म को बचाने की बात कर देता है, तो दीपक सिंह हिंदू आतंकवादी है। पर ये जिहादी मानसिकता के लोग खुलेआम जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की बातें करते हैं, ये भोले भाले स्टूडेंट हैं। समस्या यही है कि इस देश का जो सेकुलर ताना बाना है उसका सारा दंड केवल और केवल इस देश का हिंदू समाज भुगत रहा है। इस देश में कभी किसी हिंदू ने चिंतन करा कि कभी किसी मुस्लिम बहुल सीट से कोई हिंदू कैंडिडेट जीतकर क्यों नहीं आया? क्यों सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम बहुल सीटों पर केवल मुसलमानों को ही सीट देती हैं? तब वो सेकुलर और भाईचारा कहां घुस जाता है? क्या हिंदू ही भाईचारा निभाने के लिए है? क्या किसी मुस्लिम बहुल सीट से हिंदू नहीं जीत सकता? नहीं, वो नहीं जीतेगा। अभी मैंने आपको बताया था, इस देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अभी नगर निगम के उपचुनाव में मात्र 105 वोट मिले हैं, और वो थूका है उन्होंने हमारे मुंह के ऊपर कि तुम चाहे कुछ भी हमारे लिए कर लो, पर हम तुम्हारे खिलाफ ही रहेंगे, और ये हमने बता दिया है। ये है, पर हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आज जो उनके हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इतना जबरदस्त क्यों है? वो इसलिए जबरदस्त है कि उनका एक छोटे से छोटा रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अपने मजहब के लिए कट्टर है, समर्पित है। हमारे यहां शुभम मंगला जी बोल रहे हैं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दीपक सिंह हिंदू खड़ा है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, पिंकी भाई खड़े तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इन परिस्थितियों में इस देश के धर्म योद्धा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आप और हम जानते हैं। अभी इतने सारे लोग हमको सुन रहे हैं, मैं जानता हूं शुभम भाई, आपने अपने कई लाख की नौकरी, महीनों का पैकेज छोड़कर इस धर्म के मार्ग में लगे हो, किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हो। क्या हिंदुओं की जिम्मेवारी नहीं बनती इस साइबर सिपाही को हिंदुओं की आवाज बनाए? अपने घरों से जो अपनी पुण्य कमाई है 500 200 100 रुपए, हम नियमित रूप से या मासिक रूप से साइबर सिपाही का सपोर्ट करें, ताकि इस देश की कम से कम हिंदुत्व की आवाज। पर नहीं, हम टिक्की गोलगप्पे चाउमीन में तो उड़ा देंगे, वेटरों को टिप देने में तो उड़ा देंगे, पर जो इस प्रकार से धर्म की आवाज है उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने बताया कि पिछले वर्ष जब आपने
दिल्ली दंगों की पूरी रिपोर्ट चलाई थी तो अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया था, उड़ा दिया गया था। उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं आ रही और हम फिर आए हैं। और फिर हम इतना डरपोक और कायर हो गए हैं कि इस देश के अंदर लगभग 100 करोड़ हिंदू आज भी है। हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते, हम अपने घर के बच्चों से, अपने परिवारों से, अपने मित्रों से नहीं कह सकते कि भैया इस साइबर सिपाही को सपोर्ट करिए, साइबर सिपाही को सब्सक्राइब करिए, ये हिंदुत्व की आवाज उठाता है, ये उन लोगों की आवाज उठाता है जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब, द वायर आज मिलियंस हैं उसके व्यूअर, मिलियंस फॉलोइंग है उसके ट्विटर पर, पूरी दुनिया से उसको फंडिंग है। तो वो तो जानते हैं कि हम जिसके खिलाफ बोलेंगे उसके खिलाफ हम एजेंडा चला ही लेंगे। पर हमारे पक्ष में कौन है? हमारे पक्ष में तो ना हमारे अपने हैं। दिक्कत यह है मेरे भाई। और जब तक ये सेकुलरता का भूत हिंदुओं की आंखें से नहीं उतरेगा तब तक ये समस्या बनती रहेगी। सेकुलरता केवल और केवल ये मात्र 10 से 15 साल का विषय रह गया है। जिस दिन हिंदू खत्म, उस देश का लोकतंत्र खत्म, उसी दिन ये इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। लिख लो मेरी बात को, दीपक सिंह हिंदू की बात को लिख लो। जिस दिन हिंदू इस देश के अंदर अल्पसंख्यक हुआ, उसी दिन इस देश का लोकतंत्र उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और जो आपका लग रहा है ना, ये लाल किले की प्राचीर पे जो भी 26 जनवरी को जिस तिरंगे का अपमान हुआ है, अभी तो 26 जनवरी परमानेंट लगा दिया जाएगा। और हुआ है। कश्मीर के अंदर आप लोगों ने देखा है क्या होता था, अभी भी केरल के अंदर आप देख लो क्या होता है, बंगाल के अंदर अभी भी आप देख लो क्या होता है। जय श्री राम के नारे लगा दो, जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो उसकी समस्या कौन है? उसकी समस्या हम खुद हैं। 100 करोड़ हिंदू समाज अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, जातिगत आंदोलन के लिए तो सड़कों पर उतर सकता है, पर उसने ये सोचा कि हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? क्या किसी ने ये आंदोलन की योजना बनाई कि हिंदू राष्ट्र को लेकर इस देश का 100 करोड़ हिंदुस्तानी चक्का जाम करेगा? हम खड़े होंगे अपने पिंकी भाई के लिए। कितना है? 100 करोड़ है, एक एक रुपए भी सहयोग करेंगे तो 100 करोड़ नियमित का होता है मेरे भाई। कितना हमारा इकोसिस्टम मजबूत करोगे, हमारी आवाज भी बुलंदियों में जाएगी। पर हमारी तो आईडीज नहीं चलने देते, फेसबुक पेज नहीं चलने देते। हम आवाज उठाए तो उठाए कहां? हम बात करते हैं तो हमारा कत्ल कर दिया जाता है साथियों का। भी पूज्य यति नरसिंहानंद जी ने कहा, ठीक है, हमारा कल कत्ल भी हो जाए तो हमें कौन पूछने वाला है? 2 दिन, मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, पर व्यक्तिगत अनुभव है। केवल 2 दिन विधवा विलाप होगा, डीपियां बदली जाएंगी, कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, जंतर मंतर पर जाकर धरने प्रदर्शन होंगे। उसके बाद भूल जाएंगे कौन दीपक सिंह हिंदू था। सुबह निकलकर शाम को आए और घर पर बैठकर चाय पीते की चाय की चुस्कियां लेते लेते कहेंगे, भाई बहुत गलत हो रहा है, देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हिंदू पे बहुत अत्याचार हो रहा है। पर उस गलत को ठीक करने के लिए उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या यहां खड़ी हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली से हिंदू पलायन कर रहा है, कोई है बोलने को तैयार? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मंदिरों की घंटियां बंद करवा दी गई हैं, है कोई बोलने को तैयार? देश की राजधानी से हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती भगाकर ले जाया जाता है, यदि वो नहीं जाती है तो उनका कत्ल कर दिया जाता है कोई बोलने को तैयार? ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। सबने आंखों पर पट्टी बांध ली है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यह है बड़ी समस्या। मैं पुनः कहता हूं, समस्या इस्लाम नहीं है, इस्लाम का जिहाद नहीं है। जिस दिन इस देश का 100 करोड़ हिंदू एक साथ हुंकार भर देगा तो ये तो हमारा ही कमजोर खून है। जीजा जी बोलकर पैरों पे गिर पड़ेंगे कि जीजा जी बोलो, करना क्या है, पर वो शक्ति हमें दिखानी तो होगी भाई। यहां तो ताकत को नमस्कार है। भगवान श्री राम को समुद्र ने रास्ता कब दिया? 7 दिन पूजा पाठ करते रहे समुद्र के किनारे बैठकर, रास्ता मिला क्या? जब उन्होंने कहा कि तू मुझे जानता ही नहीं, मैं तेरा बाप हूं, 1 मिनट लगेगा सबको सुखा दूंगा, तब त्राहिमाम करते करते बाहर आ गए। तो यहां तो उसकी पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण को कह दिया रथ हका है ये क्या कर लेगा? उसने कहा तू मुझे रथ हका बता रहा है, तुझे यही नहीं पता कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं। मिनट तब लगेगा जब सब समाप्त हो जाएगा। वही हिंदू है। आज वो अपनी शक्ति को भूल चुका है, आज वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतना पागल हो गया है, ना उसे अपने भविष्य की चिंता है, ना उसे अपने इतिहास का ज्ञान है। उसे तो केवल जो झूठिया कहानी पढ़ा दी गई वही अपने बच्चों को हमटी डमटी लिटिल स्टार पढ़ाकर नपुंसक और कायर बना रहा है। वो कभी अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाता। वो क्या पढ़ाता है? वो पढ़ाता है दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। वो हमें पढ़ाते हैं कि खरगोश और कछुए की रेस हो रही थी और कछुआ रेस जीत गया।
ये हिंदुओं को कायर बनाने के लिए कहानी चलाई गई है। आप बताइए, रेस का मैदान है और कछुआ और खरगोश की रेस हो रही है, कछुआ जीत सकता है क्या? नहीं। पर ये हिंदुओं के दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि तुम धीरे चलो, अपनी तेजी को मत बरकरार रखो। विश्व सैकड़ों वर्षों से हमारी शौर्यता को खत्म करने के लिए प्लान चलाए जा रहे हैं। ऐसी फिल्में, ऐसे टीवी सीरियल्स चल रहे हैं जिससे हमारा शौर्य क्षीण हो गया। आप देखिए, किसी भी फिल्मों के अंदर जो मियां भाई होंगे वो ईमानदार होंगे, जो ठाकुर, बनिए, क्षत्रिय और कोई समाज होगा वो चोर, डकैत, आतंकवादी होगा। पर हिंदू कौन होगा? वो डकैत होगा। और वहां टांग कटा हुआ सान फिल्म का मियां वो ईमानदार होगा, वो अपने 5 टाइम का नमाजी होगा। और हिंदू कौन होगा? वो चोर होगा, वो भगवान के मंदिर से चोरियां करने वाला होगा। शोले फिल्म के अंदर लाइट नहीं थी पूरे गांव के अंदर, पर साला लाउड स्पीकर बज रहा था और उसका बेटा मर जाता है, वो लाउड स्पीकर की आवाज सुन के चला जाता है। ये भरा जा रहा है हिंदुओं के अंदर। ये धीरे धीरे हमारी माताएं बहनें पागल हो चुकी हैं। टिकटॉक के बाद आजकल जो नग्न नाच चल रहा है सोशल मीडिया के अंदर, ये दिखाई नहीं पड़ता? ऐसे अर्धनग्न कपड़े पहनकर हमारी बच्चियां नाच रही हैं, उछल उछल कर, उस पर पूरे शरीर दिखा दिखा कर। ये है गंदगी, इससे बेड़ा गर्क हो रहा है सनातन संस्कृति का। कौन बोले इसके खिलाफ? जो हमारे पिंकी भाई जैसे लोग बोलते हैं तो लोग उनके खिलाफ झंडा उठा देते हैं। कौन? हिंदू ही उठा देते हैं। जी तुम कौन होते हो हम अपने बच्चे को जैसे कपड़े पहनाएं? अरे तो फिर रोते क्यों हो जब तुम्हारे घरों से बच्चियां चली जाती हैं? फिर क्यों कहते हो हमें बचाओ, हमारी बच्चियां चली गई? समस्या हम खुद हैं और इस समस्या का समाधान भी हमें स्वयं ढूंढना होगा, कोई दूसरा ढूंढने नहीं आएगा। और ये भूल जाओ, कोई देवी देवता आपके लिए अवतार लेंगे? कोई नहीं अवतार लेगा। कायरों के लिए कोई देवी देवता अवतार नहीं लेते, अवतार केवल वीरों के लिए लेते हैं। और जो समाज सोता है उसके देवी देवता भी सोते हैं। इतिहास उठाकर देख लो, सोमनाथ का मंदिर टूटा तब भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा जितना लूटा तब भी तुम खामोश रहे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया गया। कोई शंकर भगवान प्रकट हुए क्या? बताओ। एक सीता के हरण होने पर रामायण हो गई, आज सैकड़ों सीताओं का हरण हो रहा है। कोई राम जी प्रकट हुए क्या? एक द्रौपदी के चीर हरण पर महाभारत हो गई, आज सैकड़ों द्रौपदियों का चीर हरण हो रहा है। कोई कृष्ण जी प्रकट हुए क्या? अरे क्यों प्रकट होंगे? हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम अपनी लड़ाई को दूसरों के कंधे पे सौ छोड़कर खुद चैन की बंसी बसाना चाहते हैं। आज जितने लोग इस लाइव को सुन रहे हैं और यदि उनके अंदर हिंदू रक्त है और वो कहते हैं गर्व से मैं हिंदू हूं, तो शपथ लीजिए। अभी साइबर सिपाही का यूपीआई नंबर, अकाउंट नंबर चल रहा है। जितना आप सक्षम हो, भगवान को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों में मत चढ़ाओ, मत जाओ दर्शन करने, पर जो लोग धर्म का काम कर रहे हैं उनका साथ दो। यही भगवान श्री राम ने कहा है, साथियों का साथ दो। जितने भी लोग आज इस लाइव को सुन रहे हैं, सब जितने भी शख्स, जितनी ही भगवान ने उनके ऊपर कृपा बनाई है, उस हिसाब से शपथ लें कि हम भाई साहब हम अभी अपना जितना भी हमारी पुण्य कमाई में सहयोग है अभी हम करेंगे। ताकतवर बनाइए उन लोगों को जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक आप उन लोगों को ताकतवर नहीं बनाओगे तो मेरे भाइयों, इस लाइव को देखने सुनने से कोई फायदा नहीं। कल मैं चला जाऊंगा, पिंकी भाई चले जाएंगे, पूज्य यति जी चले जाएंगे, शुभम भाई, हम सब लोग चले जाएंगे, तब भी आप इस सिस्टम को देखते रहोगे और रोते रहोगे। तो अभी जीते जी साथ दो मेरे भाइयों, हम लोगों का जीते जी साथ दो। हमारे मरने का इंतजार मत करो कि दीपक सिंह, हिंदू, पिंकी भाई ये सब मर जाएंगे तब इनके लिए कैंडल मार्च निकालेंगे, तब इनके परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे। जीते जी साथ दो उन लोगों का जो इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो भी आपके घर, आपके गांव, आपके पड़ोस, आपके शहर, आपके कस्बे में जो भी व्यक्ति इस धर्म की लड़ाई को लड़ रहा है, उस सबका साथ दो, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा आप सबके श्री चरणों में निवेदन है कि दिल खोलकर सहयोग करिए साइबर सिपाही का, दिल खोलकर। और लोगों से भी अपने अपील करिए कि भाई साइबर सिपाही का क्या होता है आज 100, 200, 500 रुपए कुछ भी नहीं होते, पर आपके उस पुण्य कमाई के सहयोग से बहुत बल मिलता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिन अर्थ के नहीं हो सकती। ये जो मेरी गाड़ी है, ये भी जिनमें पेट्रोल न चलाओ तो नहीं चल सकती। भोजन भी चाहिए, कार्य करने के लिए चाहिए, सारी सिस्टम चाहिए। तो ये जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है। जो लोग धर्म के मार्ग पर है उनका साथ दीजिए। कभी पिंकी भाई, दीपक सिंह, हिंदू आपसे नहीं कहेगा कि हमारा आप सहयोग करिए, पर जो लोग जिनके लिए हम अपील करें उनका तो कम से कम सहयोग करिए मेरे भाई, उनका सहयोग करिए। मेरी विनम्र निवेदन है आप लोगों से, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे मरने का इंतजार मत करिए।
जीते नहीं जी भैया साथी, बिल्कुल जीते जी साथी। जीते जी देंगे, जीते जी ही देंगे भैया, बिल्कुल देंगे। माँ और महादेव आपको बहुत 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 लंबी आयु दे। मैं पिंकी भैया से भी यह विचार देना चाहूंगा, पिंकी भैया आपने इतने वर्षों से काम किया है, इतने वर्षों से काम किया है, और मेरे को याद है जब विवेक विहार मंदिर पे जब अश्लील मूर्तियों का केस हुआ था, हमने लाइव किया था, पिंकी भैया वो लाइव 3 घंटे के अंदर उड़ा दिया बिना किसी नोटिस के। और क्या लिख के उड़ाया कि आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो अश्लील है, न्यूडिटी, NUDITY, न्यूडिटी, नंगापन कह के हटा दिया। अब मेरा यह सवाल है कि हमने जो लाइव किया तो नंगापन हो गया, और वहां हमारे आराध्यों की, हमारे भगवानों की नंगी तस्वीरें दिखाई, वो न्यूडिटी नहीं थी। ऐसे में आपका जो संघर्ष है पिंकी भाई, मैं आपके विचार जान के इस लाइव को समाप्त करूंगा, और ये वचन आपको देता हूं, दीपक भाई मेरे बड़े भाई की उनकी उपस्थिति में वचन आपको देता हूं, मेरे कल सुबह सूरज उगे और मैं ना रहूं, दीपक भाई सुन लीजिएगा, मेरे पासवर्ड 8 लोगों के पास हैं, 8 लोगों के पास हैं। अगर कल भी कोई केस होता है और आपको लाइव करना है, आप लाइव आएंगे, शुभम रहे ना रहे, यह साइबर सिपाही आपका है, यह हमेशा रहेगा, आपका प्रोग्राम यहां पे चलेगा, यह आप ही का है, मेरा कुछ भी नहीं है। साइबर सिपाही किसी लाला की कंपनी नहीं है, साइबर सिपाही मेरे बड़े भाई दीपक भाई का है, मेरे बड़े भाई पिंकी भाई का है, हर हिंदू योद्धा का है। तो पिंकी भाई, दीपक भाई, आपके चरणों में वाकई नमन करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे आप जैसे बड़े भाइयों का प्यार मिला है। और आज का लाइव मैं पिंकी भैया के वक्तव्य से समाप्त करूंगा। पिंकी भैया आपके ओजस्वी वाणी से हम इसका समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी भैया, दीपक भैया। जी पिंकी भैया। शुभम भाई, मैंने गुरुजी की भी सुनी, दीपक भाई, सब लोग, मैं एक बात को कह के समाप्त करता हूं। जिस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले तो आडवाणी ने रोका था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उन्होंने अपने घर में वो छुप गए थे, वो चाहते थे प्रधानमंत्री बनना, और हम लोग चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री एक हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी सोच के विचारधाराओं का प्रधानमंत्री हमारे देश का बनना चाहिए। तो हम लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पे पथराव हम लोगों ने किया। किसके लिए किया था? धर्म के लिए किया था ना, किसी के लिए नहीं किया। दूसरी बात, जिस समय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए बड़ी ताकत से इनका नाम उठ रहा था, उस समय इशरत जहां पर प्रकरण, बहुत ज्यादा प्रकरण ये उठा था, दीपक भाई आपके भी ध्यान होगा। तो उस समय में सारे आतंकवादी गिरोह, सारे सेक्युलरिज्म, जितने भी ये मतलब ईसाईयत मानसिकता के लोग हैं और जितने ही मुसलमान हैं, ये सारे के सारे इशरत जहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे थे। हम लोगों ने इतनी ताकत के साथ, मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने चाहिए, इनके सामने कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इशरत जहां की, इसके जो परिजन आए थे, इनकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी थी, और हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ वहां सारे फ्लैग्स फाड़ दिए थे, पूरा प्रशासन वहां पर था। हमारी सोच थी कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और हम लोगों ने उनके सामने जो ये इशरत जहां के जो परिवार वाले और पूरी मीडिया वाले जो है, एक यूं कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है ये आतंकवादी है, प्रधानमंत्री आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, और हम लोगों ने पूरा साथ दिया, और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, और हम लोग वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में हमको बंद कर दिया गया उठा करके। 3 दिन बाद हमारी जमानत हुई। गुरुजी, दीपक भाई सब हमें लेने के लिए हमें छुड़ाया। तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि हम लोग, हर हिंदू, जितने भी हिंदू हैं और जो अपने धर्म के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपने धर्म को मतलब बचाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, हमारे दीपक भाई, शुभम भाई, आपके माध्यम से सब लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, आप लोगों के माध्यम से हमें ताकत मिलती है। आप लोग हमें इतनी ताकत देते हैं कि हम लोग कुछ भी करें, कहीं भी किसी हिंदू परिवार पर कोई परेशानी हो तो आप लोग आगे बढ़ के दिखाते हैं, आप लोग जगाने का काम करते हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से पता रहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
हम लोगों ने जितनी ताकत लगाई, इसी ताकत का परिणाम है ये कि आज प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोगों को अगर कोई कहता है कि अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को जिस तरीके से, जब हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए हम आतंकवादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे सकते, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से पता रहना चाहिए सबको। और हम लोग अपने धर्म के लिए, अगर आतंकवादी आज कोई हमें कह रहा है तो ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। और ये तो हमारी जो है एक वो बननी चाहिए कि, और सबके बीच में ये बात जानी चाहिए कि हम लोग धर्म योद्धाओं को बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो देश विरोधी बातें कहेगा, जो हमारे धर्म के लिए गलत बोलेगा, हम उसको इस धरती से समाप्त करने का काम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो हो उसको देखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग नपुंसक लोगों की औलाद नहीं है, डरने वालों की औलाद नहीं, हम लोग ताकतवर लोगों की औलाद हैं। हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग कभी डर के भागते नहीं हैं, हम लोग पीठ में छुरा नहीं ओढ़ते हैं। हम लोग जो है, जब लड़ाई होगी तो आमने सामने कोई आए ना, जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो साला हमारे सामने आए, इनकी दाढ़ी और टोपी सालों के पिछवाड़े में घुसा दूंगा, इनको साले को जीने नहीं दूंगा। इस्लाम को इस धरती से समाप्त करने की कसम खाई थी, और जब तक जीवन रहेगा, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, इस्लाम को समाप्त करने का काम करते रहेंगे, चाहे जो होगा वो देखेंगे। और दीपक भाई, हमारे दीपक भाई कह रहे थे, शुभम भाई आज बता रहा हूं, किसी भी योद्धा को कोई परेशानी तो हम आखिरी सांस तक जो होगा, और अपने परिवार का, अपने योद्धाओं का मनोबल नहीं टूटने देंगे। हम तो चाहते थे कि हमारा कुछ इस तरीके का नाम तो हो जो हमारे हिंदू भाइयों को हमारे पहुंचने से उन्हें ताकत मिले। ये आज शुभम भाई आप सब भाइयों की ताकत है, आप सब भाइयों का प्यार है। हम लोग आप सबकी ताकत से हम लोग ताकतवर हैं भाई। हम लोग तो ये ऐसा काम करना चाहते हैं जहां हम खड़े हो जाएं, वहां मुसलमान की सोच भी समाप्त हो जाए, साला भाग जाए, सोचे कि साले दाढ़ी और टोपी लगा के इनके सामने मत चले जाना, साले तुम्हें हिंदुस्तान से ही जाना पड़ेगा, साले जाना है पाकिस्तान जाओ, यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ रहोगे तो साले ये दाढ़ी कटवाओ और हिंदू नाम रखवाओ, हिंदू बन जाओ तो रहोगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे, गारंटी है। मैं पिंकी भाई, बहुत आप जैसे धर्म योद्धा जब धर्म के लिए आवाज उठाते हैं, यह हमेशा ही युवाओं के लिए गौरव का विषय है। और जिस तरह से मैं रिपीट करता हूं, लायर वालों ने आपका नाम फैब्रिकेटेड स्टोरी के माध्यम से दिल्ली दंगों में डालने की कोशिश की है, मेरे से कुछ और हो पाए या नहीं हो पाए, पर पिंकी भाई, आपका छोटा भाई आपको सार्वजनिक पटल पे कैमरे के सामने वचन देता हूं, जब तक मैं यहां पे बैठा हूं ना, इनके अंदर दम नहीं है ये बच्चों वाली इधर की कहानी उधर की कहानी जोड़ के जाड़ के ये बोल दे कि पिंकी भाई मास्टरमाइंड है। हाँ, पिंकी भाई मास्टरमाइंड है, लेकिन जिस कांड के मास्टरमाइंड है उस कांड पे बात करो ना। जिस कांड में पिंकी भैया का लेना एक ना देना दो, जिस कांड में पिंकी भैया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तुम ऐसे झूठे केसेस में हमारी टीम को फंसाओगे, साइबर सिपाही का नाम लोगे, शुभम मंगला का नाम लोगे, यति बाबा का नाम लोगे, दीपक भैया का नाम लोगे, पिंकी भैया का नाम लोगे, तो साइबर सिपाही तुम्हें इसी तरह हर रोज आकर के नंगा करेगा। और मुझे मालूम है तुम लोग इस वक्त भी छुप छुप के देख रहे हो, क्योंकि तुम लोगों को साइबर सिपाही को देखे बिना नींद नहीं आती, और साइबर सिपाही भी अब तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए हर रोज आता है। तो पिंकी भैया, आपके युद्ध को आपको सदैव नमन है, अपना ख्याल रखिए, आपका होना धर्म के लिए बहुत जरूरी है। संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे फिर फोन पे बात करूंगा। आपका छोटा भाई यहां बैठा है, आप जमीन पे काम करो, छोटा भाई बाकी सारी काम संभाल रहा है। मस्त रहो भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ में हिंदू रक्षा दल के पिंकी भैया, पिंकी चौधरी, जिनको हम सब प्यार से पिंकी भाई कहते हैं, और दीपक सिंह हिंदू। मैं क्षमा चाहता हूं आज जितनी भी तकनीकी समस्याएं आई, क्योंकि आज का लाइव बड़ा अजीब सा हो गया। शायद शुरू में मेरी आवाज नहीं आ रही थी, बीच में भी दिक्कत हुई, और अब अंत में यहां लाइट चली गई थी। पिछले 5 मिनट के लिए मैं ऑफ कैमरा भी हो गया था। तो ये सारी चीजों के बावजूद भी आप लोगों तक मेरी बात पहुंच गई होगी,
और अगर ये बात पहुंच गई तो समझ जाइए आने वाले दिनों में और विकट दिन आने वाले हैं। उन लोगों ने पूरा प्रोपोगेंडा सेट कर लिया है, पूरा एजेंडा सेट कर लिया है कि इस टीम को टारगेट करो। ये जो हमारी टीम है, जितने लोग आपने साइबर सिपाही में पहले भी देखे हैं, जिनके इंटरव्यूज हमने किए हैं, वो सारे के सारे लोग एक एक करके निशाने पे आ गए हैं। डासना देवी मंदिर की टीम के एक एक लोग निशाने पे हैं। झूठी स्टोरियों के माध्यम से उनको दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड घोषित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बाकायदा सारी चीजें पटल पे रखी जा चुकी है। दिल्ली दंगों में किसका हाथ था, किसकी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन ये इतना बड़ा इनका जो भोंपू है ना, इनका इकोसिस्टम हमसे बहुत मजबूत है। मैं आप सभी साथियों को नमन करता हूं जो लोग साइबर सिपाही को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 5-5, 10-10 लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, क्योंकि दोस्तों नैरेटिव की लड़ाई में हमें अपनी आवाज को और बुलंद करना होगा। हम लोगों ने फिर से लड़ाई शुरू की है। आपने देखा होगा ये चैनल अभी 6 महीने पुराना ही है। दिल्ली दंगों में हमारा नेटवर्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, लेकिन इन 6 महीनों में आपने जितनी ताकत साइबर सिपाही को दी है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, साइबर सिपाही की आवाज को और बुलंद कीजिए। वो बुलंद इसलिए कीजिए कि जमीन पे काम करने वाले हर हिंदू योद्धा को आप तक लाना, उनके कार्यों को आप तक लाना, ये सारी चीजें साइबर सिपाही करता है। आप लोग भी संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लाइव में जितने लोगों ने अपना सपोर्ट किया उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। 9 बजे नया मुद्दा, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पे कुछ जानकारियां फ्लैश कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ये स्क्रीनशॉट अपने पास में आप लोग रख लीजिएगा। शुभम मंगला साइबर सिपाही को सपोर्ट करने के लिए हमारे दोनों यूट्यूब के चैनल्स हैं, हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। कोई भी जानकारी हमें देनी हो सबूतों के साथ cybersipahi@gmail.com पे, देन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर, यूपीआई। जो साथी भारत के बाहर से देख रहे हैं और हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, paypal.me/cybersipahi, और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स। तो साथियों अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, और कल मिलेंगे। कल हम आप सभी साथियों को कोशिश करेंगे स्टूडियो में जोड़ने के लिए, और ऑसम क्लिप्स नाम से भैया हम सबको जल्दी से कर रहे हैं, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। और आप सभी साथी साथ दीजिए इस आवाज को बुलंद बनाने के लिए। और आज के लाइव के लिए आपने सपोर्ट किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए दोस्तों, कल रात को 9 बजे मिलेंगे, स्पेशल लाइव, जिसमें जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं उनको हम स्टूडियो में लेंगे, आपके विचार कैमरे पे लेंगे। तो चैनल की मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, आप लोग तैयार रहिएगा। कल आप सभी को स्टूडियो में हम यहां पे अपने साथ में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।